तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो जो कि है हमारा जीएसटी पर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस। मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा, जो कि आपको देहरादून से अरोड़ा क्लासेस हम रन करते हैं। इंस्टीट्यूट 100% जॉब गारंटी, टैली, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई, कस्टम, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाता हूँ और हम कोर्स करवाते हैं। जो भी देहरादून से रिलेटेड है और कोर्स करना चाहता है तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही है, जो भी चैनल में नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं अकाउंटेंट के लिए, टैक्स कंसल्टेंट के लिए, ऑडिटर के लिए वीडियो लेकर आता हूं। जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी टैक्स कंसल्टेंट की, फ्रीलांसर की तैयारी कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो अकाउंट ऑडिटर हैं, या फिर जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं इन सब्जेक्ट्स पर। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफंड ऑफ आईटीसी इन जीएसटी। बहुत कम वीडियो आपको मिलेंगे ऐसे जो आज का वीडियो है हमारा। इसलिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो रिफंड ऑफ आईटीसी का मतलब होता है, पहले तो आपको मतलब समझा दो। रिफंड ऑफ आईटीसी का मतलब, जब हमारे पास आईटीसी पड़ी हुई उसको रिफंड करना है हमने, कैसे करा जाएगा, किस रेशियो के हिसाब से करी जाती है। ठीक है। तो उसका एक केस और पूरा उसके बारे में समझाऊंगा। जीएसटी रिफंड ऑफ आईटीसी पूरी पूरी कराते बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि जितना भी इनपुट जनरली हर बिजनेसमैन की होती है कि भाई जितना इनपुट पड़ा वो रिफंड हो जाएगा। ऐसे किसी किसी का लाखों रुपए होता है, किसी किसी का कहीं लाखों और करोड़ों भी हो जाता है इनपुट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा के सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत वो है आपकी कि आपको वो सारा सारा रिफंड करा सकते हैं। ठीक है। कैसे कराया जाएगा फिर जरा एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय द डिलाइट एक्सपोर्टर, कर्नाटका। ये एक्सपोर्टर है एक, कर्नाटका, विच इज ड्यूली रजिस्टर्ड द जीएसटी एक्ट। The entity has also filed bond LUT in order to export goods without payment of any taxes. उसने बॉन्ड एलयूटी भर रखी है एक्सपोर्ट करने के लिए, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एनी टैक्सेस के, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, बिना टैक्स के वो माल बेच सकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिफंड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज पे रिलेटिंग टू गुड्स एक्सपोर्टेड इन द रेलिवेंट टैक्स पीरियड। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। और जो भी टैक्स सीखना चाहते हैं उसके लिए भी, जो अकाउंटेंट है उसके लिए भी, जो टैक्स कंसल्टेंट है अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी। आप आखिर तक देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं और क्यों अच्छा कह रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 है टर्नओवर है। एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ ₹8 lakhs एंड इनवर्स सप्लाईज ₹2 lakhs। टर्नओवर है हमारे पास 76 लाख रुपए का, जिसमें से एक्सक्लूड है सप्लाई सर्विस, बट इंक्लूड है सर्विस, इसमें इंक्लूड नहीं है, बट इंक्लूड है एग्जाम सप्लाईज भी इंक्लूड है और इनवर्स सप्लाईज भी इंक्लूड है। नंबर 2 आता है जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स अंडर बॉन्ड एलयूटी। 12 लाख रुपए की जीरो रेटेड सप्लाई करी है एलयूटी की, बॉन्ड वगैरह के साथ। एक्सपोर्ट सर्विस अंडर बॉन्ड एलयूटी 48 लाख रुपए की सर्विस सप्लाई करी है, सर्विस दी है यानी कि अंदर किसी को। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस 10 लाख रुपए की दी है। सबके ध्यान से देखना आप, ये 8 लाख, 2 लाख, 76 लाख, ये सब चीजें, ये सब का यूज है, रोल है इसका। कहाँ पे कैसा होगा मैं बताऊंगा। पेमेंट received towards zero rated supplies which includes 12 lakh against which service are yet to be supplied। 48 लाख रुपए की पेमेंट्स रिसीव हुई है, जिसमें 12 लाख रुपए की है सर्विस की। एडवांस रिसीव्ड इन पास्ट, एडवांस रिसीव्ड इन पास्ट against which zero rated supplies have been made in the current tax period। एडवांस जो पास्ट में हमारे पास जो पास्ट जो पिछले हमारे पास पैसे रिसीव हुए हैं 14 लाख रुपए, अगेंस्ट विच जीरो रेट सप्लाई हमने पहले करी होगी कभी, तो उसके 14 लाख रुपए अब रिसीव हुए। टर्न ओवर ऑन विच सप्लाईज हैव क्लेम रिफंड अंडर सेक्शन 89(4)A एंड रूल 89(4)B के थ्रू। गुड्स का टर्नओवर 6 लाख रुपए पड़ा हुआ, सर्विस का टर्नओवर 6 लाख रुपए पड़ा हुआ। ITC on inputs and import service during the tax period including those under rule 89(4)A and 89(4)B। आरटीसी पड़ी हुई हमारे पास 12 लाख रुपए की। आरटीसी रिलेटिंग टू रूल 89(4)A एंड 89(4)B 2,40,000 की। ये इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले पर।
In case of zero rate of supply of goods and service without payment of tax under bond annuity, refund or ITC related to goods and service export is granted as per the following formula. ध्यान रखना, रिफंड का फार्मूला क्या बैठता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिफंड का फार्मूला, ध्यान समझना कि अगर कोई हम आईटीसी लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला है। इसमें क्या है, सबसे पहले टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स प्लस टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस। जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स सर्विस को डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, जीरो रेटेड को डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, इंटू करेंगे नेट आईटीसी हमारे पास जो पड़ी हुई है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जीरो रेटेड ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस को डिवाइड करेंगे एडजस्टेड, एडजस्टेड एडजस्टेड कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से और इनटू करेंगे नेट आईटीसी, जितनी भी हमारे पास आईटीसी पड़ी हुई है, नेट नेट आईटीसी, टोटल आईटीसी नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं ये। अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ रिफंड शैल बी कंप्यूटेड फर्स्ट। अब देखते हैं हम कैसे कैसे ये बातें हुई, कैसे कैसे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेट आईटीसी एक्सक्लूडिंग आईटीसी अवेड फॉर विच रिफंड इज क्लेम अंडर रूल 8 फोर 89(4)(a) एंड 89(4)(b), 12 लाख माइनस 2,40,000। अब ये मैं आपको बताता चलता हूँ कि 12,02,40,000 कहाँ से पड़ गई है। 12 लाख रुपए की आरटीसी प्रोसेस सर्विस ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इंक्लूडिंग टैक्स अंडर 89(4)(a) एंड रूल 12 लाख आरटीसी रिलेटिंग टू रूल 89(4)(a) एंड रूल 49(b), 2,40,000। तो 12 लाख में से 2,40,000 रुपए हमने माइनस कर दिए, ये पड़ी हुई हमारे पास नेट आईटीसी एक्सक्लूडिंग। नेट आईटीसी पड़ेगी 9,60,000 रुपए की। अब आ जाए टर्नओवर पे। टर्नओवर जीरो रेट सप्लाई गुड्स एक्सक्लूडिंग टर्नओवर सप्लाईज इन रिस्पेक्ट टू व्हिच रिफंड इज क्लेम अंडर सेक्शन 89(4)(a) 89(4)(b), 6 लाख रुपए की टर्नओवर पड़ी थी जीरो रेटेड की। मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि 6 लाख रुपए की टर्नओवर पड़ी थी जीरो रेटेड की, टर्नओवर विच सप्लाई गुड्स 6 लाख रुपए की। ठीक है, अब आ जाइए आप आगे। टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस एग्रीगेट ऑफ पेमेंट कैसा है, ये 50 लाख रुपए की, इसके बारे में बताता हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है ना जीरो रेटेड का। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड एंड सर्विसेज वेयर सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड फॉर विच पेमेंट हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस इन एनी प्रायर पीरियड रिड्यूस्ड बाय द एडवांस रिसीव्ड फॉर विच द सप्लाई सर्विस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। यानी कि जितना भी टर्नओवर है 48 लाख प्लस 14 लाख इज माइनस 12 लाख, 48 लाख 14 लाख प्लस 12 लाख। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। 48 लाख पेमेंट रिसीव हुई थी माइनस 12 लाख विच इंक्लूड्स सर्विसेज के लिए प्लस 14 लाख एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, तो 48 लाख माइनस 12 लाख प्लस 14 लाख। अब आ जाइए आप हमारे उस टॉपिक पे। 48 लाख और 14 लाख को प्लस कर दिया, जो उसमें इंक्लूड था 12 लाख हमने माइनस कर दिया, तो हमारे को टर्नओवर मिल गया है जीरो रेटेड सप्लाई का 50 लाख रुपए का। अब आता है वर्डिंग एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, हमें यही वर्डिंग चाहिए थी। तो टर्नओवर इन स्टेट एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज प्लस टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस डिटरमाइन एज अबव प्लस नॉन जीरो रेटेड सप्लाई सर्विसेज। कैसा है, 1,14,00,000 रुपए exempt supply other than zero rated supplies plus turnover supplies in respect of which refund is claimed under 89(4)(a) and 89(4)(b), 76 lakhs। 76 lakhs सबसे पहले आ जाइए 76 लाख। ठीक है, टर्नओवर कितना था पहले 76 लैक्स, 8 लाख क्या था उसमें एग्जेम्प्ट और इनवर्स 2 लाख। ठीक है, एक एक करके देखना पड़ेगा, ये मैं आपको दिखाता रहूंगा, फिर आप रिपीट करके देख लेना कि ये हमने कैसे निकाला। 76 लैक्स में 2 लाख हटा दिया हमने, प्लस 50 लाख रुपए जोड़ दिए। 50 लाख कौन से, टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाईज, प्लस 10 लाख रुपए जोड़ दिए हमने, माइनस 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख। ठीक है, अब 10 लाख रुपए कौन से जोड़े हैं, 50 लाख रुपए तो ये आ गया हमारे पास, 10 लाख रुपए कौन से ऐड करें हमने, ये देखिए हमारे पास 10 लाख रुपए हमने ऐड करे हैं इसमें। सबसे पहले 76 लाख में से नॉन जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस 10 लाख रुपए की, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो वो हमने प्लस कर दिए, माइनस 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख। हमने क्या करा, माइनस 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख
क्या exempt supply other than zero rated supplies plus turnover supplies in respect of which refund is claimed under section 89 4A and 89 4B। तो हमने ये तीन चीजें माइनस करी है, 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, आ जाइए 8 लाख, 6 लाख, 6 लाख पे। देखिए, बट इनकोस एग्जाम सप्लाई सर्विस 8 लाख, ये माइनस करेंगे आप सबसे पहले। ठीक है, और टर्नओवर विच सप्लाई हैज बीन क्लेम रिफंड अंडर सेक्शन। ठीक है, 6 लाख, 6 लाख ये माइनस करेंगे आप, तो तब जाके हमारे पास आएगा टर्नओवर 1 करोड़ 14 लाख। ये हमारे पास आ गया। जरा इस चीज को आप एक बार पीछे से फिर से देखकर समझना, काफी थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, ये चीजें आप रिपीट करना पीछे जाके। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है। रिफंड ऑफ आईटीसी और जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस 9,60,000 इंटू 56 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ 40 लाख। यानी कि फार्मूला क्या था, मैं आपको फार्मूला बता दूं सबसे पहले एक बार फिर से, इजी हो जाएगा सब कुछ। टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाईज गुड्स एंड टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस। गुड सप्लाईज का टर्नओवर जीरो रेटेड वाला डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। चलो टर्नओवर पे आ जाओ सबसे पहले। टर्नओवर कितना था, 56 लाख रुपए। आप कहोगे कहां से था 56 लाख रुपए, आ जाइए फटाफट पीछे, मैं बार बार पीछे आगे करके दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये हमारे पास आ गया है 76 लाख था, 8 और 2 10 लाख रुपए माइनस करा, टर्नओवर आ गया हमारे पास 56 लाख, 56 लाख। ठीक है, अब आ जाइए आप फिर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास 56 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़ 14 लाख, ये अभी हमने जस्ट निकाला है, और ये है आपके पास 1 करोड़ 14 लाख रुपीज की अमाउंट। ठीक है, ये हमने डिवाइड करा इनटू आईटीसी अवेलेबल 9,60,000, बैक दिया नेट आईटीसी ये हमने निकाली थी 12 लाख में से 2,40,000 रुपए नेट आईटीसी हमारी थी 9,60,000। बस ये फॉर्मूला फीड करना है आपने, और बहुत ही इजीली आपका निकल कर आ जाएगा 4,71,579 राउंडेड ऑफ। थोड़ी सी वर्डिंग है कि टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस कंप्यूटर्स पर रूल 89 4 डी 50 lakhs includes the turnover supply of service in respect of which the refund is claimed under section 89 4A and 89 4B 6 lakhs। ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज माइनस करनी है, कैसे कैसे करनी है, क्या क्या करनी है, ये सब चीजें आपको बस ये फार्मूला याद करना है, फार्मूले को रट लेना है, और इस फार्मूले के ऊपर आपकी कैलकुलेशन जो मैंने बताई है उस तरीके से करनी है, तो आपका सही कैलकुलेशन निकल आएगी, और आईटीसी अवेलेबल जितना भी मिलेगा आपको रिफंड आईटीसी का वो निकल कर आ जाएगा। हमारे केस में आया 4,71,579, इतना हम क्लेम कर सकते हैं, ना कि 9,60,000 जो आईटीसी पड़ा हुआ पूरा पूरा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ, और उनको तो जरूरी सब्सक्राइब करना चाहिए। जो अरोड़ा क्लासेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देहरादून से रिलेटेड है, अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम चलाया जाता है, टैली अकाउंटेंट टैक्सेशन का कोर्स कराया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।